सफलता किसी का मोहताज नहीं होती और सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ भी होता है। नमस्कार, मैं आपको वैसी ही मिलती जुलती कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे जो स्कूल जिसको कभी स्कूल नहीं मिला वो स्कूल के पीछे रह कर के ही भारत का संविधान लिख दिया। जी हाँ, भीमराव अम्बेडकर साहब, उनकी भी ज़िंदगी गर्त में गिरी, गर्त में मिली, लेकिन उनके पास जो जज्बा था, जो लालसा था, उस लालसा को कभी पीछे उन्होंने नहीं रखा और सफलता का परचम लहराया। उसी तरह से कुछ ग्रामीण परिवेश में एक बच्चा है जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं मिलने के बाद भी, अक्सर लोग व्यवस्था की रोना रोते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिलने के बाद भी वह अपने विद्यालय में टॉप स्थान लाया। 448 नंबर लाकर विद्यालय में टॉप हुआ और आज अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार का नाम रोशन किया। उनसे भी मैं मिला, मैं भी मिलकर प्रभावित हुआ, क्योंकि गरीब परिवार में रहने वाला एक व्यक्ति कैसे इतिहास लिखता है, इसकी जानकारी मुझे कुछ हुई। चलिए आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। मैं उनके दरवाजे पर हूँ। मैं उनसे आपको कुछ चंद सवाल करूँगा जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी हमारे सामने हैं श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय लहलादपुर के अभी के टॉपर अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी, मैं सबसे पहले यह सवाल आपसे करूँगा कि शुरू से आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल दयालपुर में। किस क्लास तक पढ़े वहाँ आप? क्लास 6 तक। यानी नर्सरी से 6 तक? जी। फिर उसके बाद? उसके बाद सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल कौन सा? मानिकपुर। चूँकि 6 तो आप वहाँ पढ़े थे एक प्राइवेट स्कूल में, तो 7-8 पढ़े आप मानिकपुर में? जी। फिर मानिकपुर से आप श्री ढोरनाथ हाई स्कूल में। तो मानिकपुर से जनता जाने का क्या कारण है? यहाँ उतना मतलब उच्च शिक्षा नहीं था। यानी 9-10 की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, क्योंकि मिडिल स्कूल है यहाँ, और हाई स्कूल आपको नज़दीक पड़ता है वही श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय लहलादपुर, वहाँ शिक्षा दी जाती। जाने में कोई परेशानी आपको? यहाँ से कैसे जाते थे आप? साइकिल से। साइकिल से? क्या आपके गांव के और बच्चे हैं यहाँ? जी। कितने साथी लोग जाते थे? 3-4। कभी आपको ये कष्ट नहीं हुआ कि इतना दूर से वहाँ जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए? नहीं, कष्ट नहीं हुआ। कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि इतना दूर कौन जाएगा पढ़ने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है इसका? पढ़ाई के लिए ललक। पढ़ाई के लिए ललक। कितना नंबर है आपको? 448। कितने में? 500 में। 500 में 448, कितना परसेंट हुआ? 89.6। 89.6। कभी परिवार की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला कि बच्चा हमारा छपरा पढ़े या पटना पढ़े या दिल्ली पढ़े? जी, पूरा मिला सपोर्ट। पूरा मिला। फिर आप यहीं पढ़े, क्यों? उतना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण आप श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय में ही पढ़े। आर्थिक स्थिति आड़े आई, फिर भी अविनाश कुमार जी अपने मेहनत के बल पर मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास किए और आज अपने गांव का नाम रोशन किए, अपने माता पिता का नाम रोशन किए। मैं दयालपुर वासियों को या उनके माता पिता को या इनके सगे संबंधी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बच्चे के चलते बहुत सारे लोगों को लोग जान पाए, और मुझे उम्मीद है कि इस गांव के या इस इंटरव्यू को सुनने के बाद और बच्चे भी जिनके पास सही सहूलियत नहीं होगी फिर भी पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और मैं अविनाश जी से लेना चाहूँगा कि आपने अथक प्रयास करके मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट पाया, अब आगे की भविष्य की योजना क्या है? आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। अविनाश जी आगे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। कभी भी मनुष्य को आगे का सोच बहुत लंबा रखना चाहिए, क्योंकि सोच अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप अच्छे बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए मैं अब आपको मिलवाता हूँ अविनाश जी के पिताजी से, जिन्होंने बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन करते हुए अपना ही रूप देखा अपने बच्चों में। जो कमियां, जो गलती या जो संसाधन इनको नहीं मिल पाए थे, वह संसाधन, वह गलती फिर दोहराई न जाए, इसके लिए इन्होंने अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दिया और शिक्षा दीक्षा का ख्याल रखते हुए इन्होंने बचपन की पढ़ाई खुद अपना समय दे करके इनको सींचा, और सींचने के बाद जब इनमें ललक पैदा हुई तब इन्होंने विद्यालय में इनको डाला। आइए हम मिलते हैं उनके पिताजी से। आपका नाम?
सकलदेव महतो। सकलदेव महतो। जी। अब हम मिलते हैं उनकी माँ से। आपका नाम? इंदू देवी। इंदू देवी। सकलदेव जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। ये आपके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों में ये सबसे बड़े बच्चे हैं। इनको शुरू से, चूँकि आपने इनका बचपना देखा है, शुरू से इनमें यह मेधावीपन था या बड़ा होने के बाद आपने इनको तैयार किया? नहीं, छोटे से ही इनके अंदर हमने गुण देखा था जी, टैलेंटेड इनके अंदर है, पढ़ने की ललक है, तो हमने इनको ऊपर मेहनत अपना किया। पढ़ाना के मतलब मेहनत बहुत किए हैं इस पढ़ाने के लिए। बचपन में इनको एक एक चीज़ को हमने गाइड किए, हर चीज़ को समेटे सहेटे ये आगे निकल जाए। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो नॉन मैट्रिक हैं। नॉन मैट्रिक यानी मैट्रिक पास नहीं किए, 9 क्लास तक ही पढ़े आप। फिर भी मैट्रिक में फेल हुए, फिर भी आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की चेष्टा को जारी रखा। इनको पढ़ाने के लिए, चूँकि आप परिवार के इनके गार्जियन हैं, इनके अभिभावक हैं, तो इनको पढ़ाने के लिए बीच में आर्थिक स्थिति या घर की कोई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा क्या? जी, करना तो पड़ा, क्योंकि हम भी अकेले कमाने वाले एक ही आदमी, परिवार है साथ में, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा हमको इनको आगे लाने के लिए। यही सब बात है, सब बड़ी बड़ी। यानी आर्थिक स्थिति के चलते आपने इनको आगे नहीं भेजा और सरकारी स्कूल में आपने इनको डाला। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो इनको और आगे तक लेके जाते और बड़े स्कूल में लेके जाते तो कुछ और ज़्यादा ही नज़ारा होता और ज़्यादा ही स्थिति होती। अब मैं आपको मिलाता हूँ उनकी माँ से, अविनाश जी की माँ से। माँ जी, आप बताएंगी कि इनका बचपना कैसा रहा? ज़्यादा बदमाशी करते थे या ना ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा बदमाशी ना करता हम। शुरू में ही आपको पता चल गया था कि बच्चा आगे चल के कुछ करेगा? हाँ, जरिए से तेज बरन। जड़िए से ही तेज? हाँ। अच्छा, तो इनके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा क्या? मैंने बदमाशी ज़्यादा नहीं ना, करते थे? इनका हम परेशान नहीं की। अच्छा अच्छा। इनके लिए आपके मन में क्या भावना है कि आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक आप लोग इसको पढ़ाएंगे? जहाँ तक हमारा सकान हुई जाओ नहीं, जहाँ तक पढ़े वहाँ तक हम पढ़ा दें। जैसे मान लीजिए कि कह रहे हैं कि हमको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, फिर गांव छोड़ के जाना पड़ता है। बहुत ऐसे संस्थान हैं जहां उनकी तैयारी होती है, क्योंकि यहाँ तो तैयारी मिल नहीं पाएगी, इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। तो इसमें आप क्या करेंगी? हमने के लगे देखी जिमी जीव का हमने के गरीबी हालत बा, बाकी फिर भी मेहनत क के इनका के आगे बढ़ावे की कोशिश, मैंने जहाँ तक आदमी सकान हुई वहाँ तक कर सकता। इनको आगे बढ़ाने के लिए मतलब आप प्रयासरत रहेंगे, चाहे जैसे भी हो हम वो काम करेंगे। ये हैं अविनाश जी की माता जी। इन्होंने कहा कि बच्चा हमारा सफल हो रहा है, हमारे पास उतनी जीविका नहीं है, लेकिन जितने साधन हैं अगर बच्चा आगे बढ़ेगा तो हम चाहे जिस तरह से हो इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये है माँ के बारे में जितने शब्द कहे जाएँ वो कम है। माता पिता के दिल में एक बच्चे ने यह चीज़ करके दिखाया और ये आगे बढ़े, इनकी शुभकामनाएं हैं और इसके लिए हर संभव यह प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम अविनाश जी के साथ चलते हैं कि इनकी स्टडी कहाँ हुआ करती थी। चूँकि एक छोटा सा परिवार, उसमें आर्थिक स्थिति की तंगी, फिर भी हम अक्सर सुना करते हैं कि सारी व्यवस्था नहीं होने के बाद हम कैसे पढ़ें। लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रूम नहीं है, पंखा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इनके सफलता के पीछे आखिर ये स्टडी कैसे किया करते थे, और चलते हैं हम इनके स्टडी रूम में कि वहाँ क्या व्यवस्था है। आइए अविनाश जी चलें। हाँ, जेंगा रही उनो सही बात। कोनो बात नहीं है, हमनी के घरो दुआर नहीं के ना जगह के छोटा रूम है। हां, ये एगो रूम बा। किताब बता उनका दिखा दीजिए।
हम आ चुके हैं अविनाश जी के स्टडी रूम में। आप यह नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ की स्थिति को देख सकते हैं। इसका स्थिति देख करके ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अविनाश जी जो प्रथम श्रेणी से अपने विद्यालय में टॉप किए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलने के बाद विपरीत परिस्थिति में भी जब व्यक्ति अव्वल नंबर पा सकता है, सफलता को पा सकता है, तो अगर उसके पास सारी व्यवस्था दी जाए तो वो कहाँ तक जा सकता है। इस स्थिति को देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह है इनका स्टडी रूम। यहीं पर इनका किताब रखा हुआ है पुराने एक पेटी के ऊपर। ये पुराना सा जो घर में लोग कारीगरी करते हैं, और एक छोटा सा घर, इसमें लाइट की भी व्यवस्था नहीं है और पंखा भी है जो चलता नहीं है। और यही एक रूम है जिसमें इनके घर के परिवार के और लोग भी रहते हैं और ये भी रहते हैं, स्टडी करते हैं। एक मिला जुला सा वातावरण, उस वातावरण में पढ़ना और पढ़ करके कामयाब होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यह चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हम जानना चाहेंगे उनके पिताजी से कि बच्चा जब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ से उसके लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए या कुछ छूट वगैरह की व्यवस्था थी क्या? जी, इनके पढ़ाई के ऊपर मदर टेरेसा में गए तो इनकी अच्छी रिजल्ट आई, मेरिट नंबर आया, तो वहाँ के सर जी इनका फीस माफ़ किए। फीस माफ़ कर दिए, यानी नर्सरी से लेकर 6 तक? नहीं, हाँ। यूकेजी से। हाँ, यूकेजी से लेकर 6 तक। ये बहुत बड़ी बात है। एक प्राइवेट संस्थान होते हुए बच्चे का मेधा देख करके एक विद्यालय का फी माफ़ कर देना, यहाँ भी शिक्षा के पुजारी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ से इनकी सफलता की शुरुआत हुई कि पढ़ने में पैसा कम लगने लगा, जिसमें गार्जियन का बोझ कुछ कम हुआ और आगे बढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत हुआ और वहाँ से ये आगे बढ़े। वैसे सरकारी विद्यालय में जाने के बाद भी इनको जो इजाफा उसका होता है वो इजाफा मिलता रहा है। उसको सारे बच्चे को मिलता है, लेकिन उसमें उसका लाभ या उसका फ़ायदा बहुत कम बच्चे ही दिखा पाते हैं, जिसमें अविनाश कुमार जी एक हैं। 6 पढ़ने के बाद जब यह सरकारी विद्यालय में गए तो वहाँ से इन्होंने सोचा कि आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मजबूती से आगे आना ज़रूरी है, तो इन्होंने कोचिंग ज्वाइन। अच्छा, कोचिंग आप जब पढ़ने गए तो आप 6 के बाद यानी 7 से गए वहाँ? जी, 7 से कोचिंग, 8 से, हाँ 8 से आप कोचिंग करने गए, तो वहाँ भी आपको किसी प्रकार की सुविधा मिली कोचिंग में? जी, 9 से वहाँ पर मेरा फी माफ़ हो गया और 100 रुपये का छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो गया। मुकुल सर और ब्रजेश सर ने काफ़ी सहयोग दिए हम। तो फी माफ़ हो गया माने आपके मेधा को देख करके? जी। तो उसमें कुछ परीक्षा भी हुआ क्या आपका? जी, टेस्ट एक हुआ। टेस्ट होने के बाद उसमें टेस्ट में अच्छा नंबर आप लाए? जी। तो सर लोगों ने देखा कि इसमें मेधा है, इसमें गुण है, तो इस तरह से आपको वहाँ आपका फी माफ़ कर दिया गया, 100 रुपये ऊपर से दिया गया? जी। अच्छा। तो इस तरह से कोचिंग में भी इनका साथ मिला, यानी हर जगह से इनका सहयोग मिला और इनको आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थान भी इनके आगे रही, इनके माता पिता के जैसे। और एक बड़ी ही तंग स्थिति में होते हुए अपने सफलता को प्राप्त किया है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी टीम की शुभकामनाएं इनका हमेशा इनके साथ है और भगवान करे ये और आगे बढ़ें। अब मैं यहाँ से चलूँगा और कोशिश करूँगा कि इनके नीचे जो छात्र या छात्रा हैं उनकी भी बातें मैं उनकी ज़ुबानी आपसे सुना पाऊँ। और इस अगले एपिसोड में जो होगा, इनके बाद का जो नंबर है 4 से 48 के नीचे जो छात्र हैं, मैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। अगर संपर्क होता है तो वो वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।